जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लिथियम के भंडारण के बारे में। ये न्यूज में भी है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि भारत में लिथियम का भंडारण मिला हुआ है। अब लिथियम का जो भंडारण मिला हुआ है उसका सर्वेक्षण किसने किया, सर्वे किसने किया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसने जम्मू कश्मीर के एक रियासी जिला है वहां पर लिथियम के भंडारण का पता लगाया है। और हमारे देश में ये जो लिथियम मिला हुआ है ये पहला भंडारण मिला हुआ है। आप सभी को ये तो पता ही है कि आज के टाइम पर लगभग सभी घरों में कोई ना कोई एक चीज ऐसी है जहां बैटरी होगा ही होगा, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर बाइक है या कार है। अब इनमें से कोई ना कोई एक चीज है जो घर में होगा ही होगा। इसके अलावा बच्चों के खिलौने भी है, वहां भी बैटरी यूज होता है। तो किसी न किसी टाइप की बैटरी वाली चीज घर पे होगी ही होगी। जिस तरीके से घरों में बैटरियों का यूज बढ़ रहा है उसी को देखते हुए सरकार भी इस पर ध्यान दी हुई है। और इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर हम लिथियम का भंडार करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अब इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ये जो रियासी जिला जहां पर लिथियम मिला हुआ है, ये लिथियम का भंडार लगभग यहाँ पर 59 लाख टन लिथियम है, ये अनुमान लगाया गया है। और 59 लाख टन बहुत कहलाता। अब ऐसा तो है नहीं कि बैटरी हम अभी से यूज करना स्टार्ट करेंगे, बैटरी तो हम बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन बैटरी को बनाने के लिए लिथियम की जरूरत हुई होगी। तो इसके लिए भारत क्या करता था, आयात करता था। अब आयात करने के लिए जाहिर सी बात है दूसरे देशों पर निर्भर है, दूसरे देशों से खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा पैसा भी खर्च होता है और फिर हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर बढ़ जाती है। अभी तक लिथियम, निकेल, कोबाल्ट ऐसी बाहर से आयात किया जाता था। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में ये जो लिथियम मिल गया है तो इसके वजह से हो सकता है कि हमें लिथियम नहीं आयात करना पड़े। अब यहाँ पर सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की एक बैठक होती है और इस बैठक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ ऐसे 11 राज्य हैं जहां पर अलग अलग टाइप के खनिज मिल सकते हैं। वो 11 राज्य कौन से हैं ये भी नाम बताया गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, झारखंड है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और तेलंगाना। ये 11 राज्य हैं जहां पर कई अलग अलग टाइप के खनिज को पाया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इतनी जरूरी क्यों है लिथियम? अगर लिथियम नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे तो हमने शॉर्ट में इस पर बात कर लिया, लेकिन थोड़े और डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, अभी पूरे विश्व में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि अब हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे। जितना कम हो सके उतना कम कार्बन का उत्सर्जन किया जा सके, या यूं कहो कि कार्बन निकले, क्योंकि कार्बन की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। अब प्रदूषण को कम करना है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है, तो जाहिर सी बात है हमें ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ना ही होगा। अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि लिथियम का ही योगदान बढ़ रहा है। लिथियम की वजह से कई अलग अलग टाइप की बैटरी बनाई जाएंगी और ये जो बैटरी बनाई जाएंगी ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करेंगी या उसमें मदद करेंगी। अब इस एनर्जी का जो यूज है वो बाद में किया जा सकता है और इस बैटरी को रिचार्ज भी किया जा सकता है और इनकी जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा रहेगी, जिसके वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें और भी कई अलग अलग मेटल होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लिथियम ही होता है। लेकिन जो ये बैटरी बनाया जाएगा इसमें लिथियम की इंपॉर्टेंस बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो जाती है। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार होते हैं या फिर बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रक होते हैं, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। अब हमारे यहाँ लिथियम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम बड़े बड़े लिथियम के बैटरी बनाएंगे और उनका यूज इलेक्ट्रॉनिक कार और बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रक में करेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज को देखते हुए ही यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में। तो देखिए, लिथियम को सफेद सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। रिचार्जेबल बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है और इसकी मांग इसी वजह से सबसे ज्यादा होती है। लिथियम के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं, साइंस में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो लिथियम है वो एक रासायनिक तत्व है और इसका जो प्रतीक है वो Li है।
ये नरम होता है और चांदी के समान सफेद होता है। जैसे कि चांदी तो आप देखें हर किसी के घर में चांदी है, सबसे ज्यादा मम्मी के पास मिल जाएगा, उनके पास पायल वायल आपने देखा ही होगा। तो चांदी जिस कलर का होता है सेम उसी टाइप का ये भी दिखता है और उतना ही नरम भी होता है। इसके अलावा ये सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व होता है। वैसे तो कई अलग अलग टाइप के ठोस तत्व आपने देखे ही होंगे, लेकिन उनमें सबसे हल्का वाला ठोस जो है वो ये लिथियम है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है और क्षारीय और एक दुर्लभ धातु है। दुर्लभ धातु मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी मिल जाएगा, बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं पर मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसे आयात किया जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं लिथियम के अनुप्रयोगों के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान देना, लिथियम का जो यूज है वो डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इसका कई अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है, जिनमें से एक है मिश्रित धातुओं को बनाने में। आपने देखा होगा कि मोटर इंजन में एक सफेद धातु की बेयरिंग बनी होती है, वो इसी लिथियम से ही बना होता है, मतलब उसमें लिथियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो विमान के कई अलग अलग पुर्जे होते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम तो मिला ही होता है, उसके अलावा उसमें लिथियम भी मिला होता है। इसके अलावा थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में, मतलब कि थर्मोन्यूक्लियर में जो अभिक्रियाएं कराए जाते हैं उनमें भी लिथियम का यूज किया जाता है। और विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में इसमें भी लिथियम का यूज किया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हमने बात कर ली और यहाँ पर आपका एक भी समय खराब नहीं जाएगा। जो भी नॉलेज है वो आपका कहीं ना कहीं यूज होना ही होना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हो जो सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड हो तो हमें कमेंट करके बताइए जरूर।